जय गुरुदेव स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग पाठ 2 पढ़ रहे थे, पक्षियों की दुनिया। जैसे हमारी दुनिया होती है ना, रंग बिरंगी, यहाँ जाना वहाँ जाना, इनसे मिलना दूसरे संबंधियों से मिलना, पार्टी करना, है ना। कढ़ाई बुनाई सिलाई हम लोग भी करते हैं ना अपनी दुनिया में, लेडीज़ करती है ना, जेंट्स का अलग रहता है ना। उसी तरह पक्षियों की भी दुनिया होती है, वो भी अपनी दुनिया में एक अलग जगह रखते हैं। वो लोग भी सिलाई कढ़ाई बुनाई कलाकारी कारीगरी सब दिखाते हैं, है ना। नृत्य दिखाते हैं, सुंदर होते हैं, सब देखा है ना आपने। मोर को देखा है ना, कितने सुंदर होते हैं मोर। वैसे और पक्षियों के बारे में हम पढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ें। अब हम आपको कुछ कारीगर और कलाकार पक्षियों के बारे में बताते हैं। हमारे समाज में जैसे दर्जी, मछुआरा, लकड़हारा, बुनकर आदि कारीगर और कलाकार होते हैं, उसी तरह पक्षियों में भी यही काम करने वाले पक्षी होते हैं। ठीक है, आओ इनमें से कुछ कारीगर पक्षियों के संबंध में जानकारी लें। चलिए देखते हैं कौन सा कारीगर पक्षी है। दर्जिन, दर्जी होता है ना, वैसे दर्जिन। यह चिड़िया दर्जी का काम कुशलतापूर्वक करती है। अंडरलाइन करेंगे कुशलतापूर्वक को। यह कुछ ही समय में पेड़ों की पत्तियों से बने धागे और रंग बिरंगी पत्तियों की सहायता से आकर्षक को अंडरलाइन करेंगे, घोंसला तैयार कर लेती है। इसका घोंसला बहुत कुछ बटुए की तरह का होता है। बटुए को अंडरलाइन करिए। दर्जन की नुकीली चोंच सुई की तरह काम करती है। तो नुकीली चोंच होती है दर्जन चिड़िया की, वो सुई की तरह काम करती है। नुकीली होती है ना, तो वो छेद करके वो पत्ते से बने हुए धागे को डाल डाल के सिलती रहती है ना। समझ में आया दर्जन चिड़िया का, तो वो कैसे दर्जन चिड़िया कहलाती है, क्योंकि वो पत्तों से ही धागे बनाती है और पत्तों को जोड़कर वो घोंसला बनाती है ना। चलिए, एक चिड़िया के बारे में हम लोग को मालूम हो गया। अब दूसरे चिड़िया के बारे में देखते हैं। किलकिला, किंगफिशर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, किलकिला, इस पक्षी के बारे में कुछ जानते हैं। आप में से कुछ बच्चों ने शायद सरोवर, झील या नदी के ऊपर उड़ते हुए इस पक्षी को देखा होगा। ये नदी सरोवर के ऊपर उड़ती है, तालाब के ऊपर उड़ते हुए दिखते हैं ये चिड़िया। पानी में जहाँ मछली तैरती हुई दिखाई दी कि यह चिड़िया फौरन उस पर धावा बोल देती है। धावा कहने अंडरलाइन करेंगे, धावा मतलब उस पर अटैक कर देती है। और शिकार के गहरे पानी में जाने के पहले ही उसे पकड़कर फिर आराम से वृक्ष पर आकर बैठ जाती है। उसको मछली दिखती है, ऊपर से दिखती है, उड़ती रहती है, वो मछली दिखती है, तुरंत पकड़ लेती है उसको। इसकी चोंच मछली पकड़ने वाले जाल के समान होती है। इसकी चोंच जो होती है मछली पकड़ने वाले जाल के समान, जाली के समान दिखती है चोंच उसकी, जिससे वो पकड़ लेती है। ठीक है, 2 चिड़ियों के बारे में पता हो गया, एक दर्जन चिड़िया, दूसरा किलकिला यानी किंगफिशर। ठीक, अब तीसरी चिड़िया के बारे में जानते हैं। कठफोड़वा, वुडी पैकर, है ना। आप में से वृक्षों में सुराख करने की अद्भुत आदत के कारण इसे लकड़हारा पक्षी कहा जाता है। इसे लकड़हारा पक्षी कहते हैं। कठफोड़वा, कठ मतलब काठ, लकड़ी, उसको फोड़ता है ना। लकड़हारा लकड़ी को काटता है ना। बात एक ही हुई। वृक्षों में सुराख करने की आदत के कारण इसे लकड़हारा पक्षी कहा जाता है। इसकी चोंच की धार चाकू या हंसे को अंडरलाइन करेंगे कि धार से कहीं ज़्यादा तेज होती है। इसकी जो धार है चोंच की धार जो है वो बहुत तेज होती है। हंसिया जिससे
साग वगैरह काटते हैं ना, दादी लोग काटती होंगी और हम लोग चाकू से काटते हैं, है ना, उससे भी तेज होती है। 3 पक्षियों के बारे में जान गए। पहला क्या था? दर्जिन, दूसरा है किलकिला और तीसरा है कठफोड़वा। अब चौथे चिड़िया के बारे में जानते हैं, बया। बया पक्षी। आपने सड़कों के किनारे खजूर के वृक्षों या अन्य वृक्षों पर लटकते हुए घोंसले देखे होंगे। देखे हैं घोंसले? सड़क के किनारे खजूर के वृक्षों या अन्य वृक्षों के ऊपर लटकते हुए, ये बया पक्षी के ही घोंसले होते हैं। किसके घोंसले होते हैं? बया पक्षी के। बया को हम जुलाहा पक्षी भी कह सकते हैं। जुलाहा को अंडरलाइन करिएगा। बया को हम जुलाहा पक्षी भी कह सकते हैं। तरह तरह की आकृति को अंडरलाइन करेंगे कि घोंसले बनाने की कला में बया की बराबरी शायद ही कोई पक्षी कर सके। ठीक है, तरह तरह की आकृति के घोंसले बनाने की कला में बया की बराबरी शायद ही कोई पक्षी कर सके। घोंसला बुनने के लिए यह घास या ताड़ की पत्तियों का इस्तेमाल करती है। घोंसला बनाने के लिए क्या करती है? ये ताड़ या घास के पत्तियों की इस्तेमाल करती है। इसका घोंसला अंदर से एक पतली दीवार द्वारा 2 कक्षों में बटा रहता है। ऊपर से एक दिखता है लेकिन अंदर में 2 भागों में बटा रहता है। एक कक्ष में अंडे रखने की व्यवस्था होती है और दूसरा कक्ष नली की तरह दिखाई देता है। ये तो हुए कुछ कारीगर पक्षी। अभी हमने कारीगर पक्षी बनने वाला, एक दर्जिन, दूसरी पानी के ऊपर उड़ता रहता है और फिश पकड़ लेता है, मछुआरा, तीसरा कठफोड़वा और चौथा बया पक्षी। ठीक है, अब हम आपको कुछ कलाकार पक्षियों के बारे में बताते हैं। कोयल। यूँ तो बाग बगीचे में बड़े बड़े वृक्षों पर जब अनेक पक्षी स्वर में स्वर मिलाकर गूंजते हैं तो इनकी कूक हमें आनंदित कर देती है। क्या कर देती है? आनंदित कर देती है। अच्छा लगता है ना, कू कू करके बोलती है तो कू कू बोलती है, कुहू कुहू बोलती है। सुना है आपने कोयल की आवाज़? आप सुनेंगे आप, ठीक है। लेकिन कोयल की तो अकेली ही कूक हमें मस्त कर देती है। बसंत ऋतु में जब आम के वृक्षों पर बोर आ जाता है तब अमराइयों में कोयल की कूक हमारे मन को गुदगुदा देती है। आपने सुना होगा, अभी तो वही मौसम चल रहा था, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, मोर। कुछ पक्षी यदि अपनी मधुर तान से हमारा मन मोह लेते हैं तो कुछ हमारे पक्षी हैं जो अपना नृत्य दिखाकर हमें आनंदित करते हैं। नृत्य मतलब नाच, ठीक है। आनंदित करना मतलब, आनंद का मतलब क्या बताया था हमने आपको, इससे पहले भी लेसन पढ़ चुके हो। अच्छा लगना, है ना, खुशी मिलती है ना। लेकिन कोयल की तो अकेली ही कूक हमें मस्त कर देती है। कोयल की अकेली कूक मस्त कर देती है। और यहाँ पे हम मोर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कुछ पक्षी यही अपनी मधुर तान से हमारा मन मोह लेती है तो कुछ दूसरे पक्षी अपना नृत्य दिखाकर हमें आनंदित करते हैं। मोर तो आप सभी ने अवश्य देखा होगा, देखा है ना आपने। वर्षा ऋतु में जब आकाश में घनघोर घटाएं छा जाती है, बादल गरजते हैं और बिजली कौंधती है, कौंधती को अंडरलाइन करिएगा, तब बाग बगीचों में वन में अपने पंख फैलाकर मोर ठुमक ठुमक कर नाचते हैं। नाचते हुए देखा है मोर को? आपको नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, ठीक है। उस समय तो उनका रूप देखते ही बनता है। मोरनियाँ उसके चारों ओर खड़ी होकर उनके इस रूप को निहारती हैं। बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर यह पीको पीको की ऊंची आवाज़ निकालकर मानो उनके आने का आभार प्रदर्शित करता है। बादल गड़गड़ाते हैं तो पीको पीको की आवाज़ से मोर किसका आभार प्रदर्शित करता है? मोरनियों के, ठीक है। चकदिल एक पक्षी और है, चकदिल। नर्तक, चकदिल पक्षी भी नर्तक पक्षी है। जैसे मोर है ना, वैसे चकदिल भी है। नर्तक पक्षी के रूप में चकदिल भी बहुत विख्यात है। विख्यात को अंडरलाइन करेंगे। घने वृक्षों की छाया में खुदकते हुए यह अचानक रुक जाता है और फिर एकदम ठुमक ठुमक कर नाचना शुरू कर देता है। नाचते समय
इसकी पूंछ के रंग बिरंगे पंख गेंद की तरह गोल आकृति बनाते हैं, गोल गोल दिखते हैं इसके रंग बिरंगे पंख जो हैं। नृत्य के दौरान इसके पंखों के खुलने और बंद होने का क्रम बराबर करता है। ऐसे खुलता है फिर बंद हो जाता है, फिर खुलता है फिर बंद हो जाता है। कौन सा पक्षी का पंख? चकदिल, है ना। आपको नेट पर सर्च करते हैं, आसपास तो दिखता नहीं है, नेट से दिख जाएगा कौन है चकदिल, है ना। आप लोग देखना इसको। सीकर पक्षी, बत्तख जाति का यह पक्षी हमारा मेहमान है। शीत ऋतु आते ही ऐसे पक्षियों का हमारे देश में तांता लग जाता है। तांता मतलब एक के बाद एक आते जाते हैं, अंडरलाइन करिएगा, ठीक है, तांता को। ऐसे पक्षियों में सीकर पक्षी विलक्षण पक्षी है। विलक्षण को अंडरलाइन करिएगा, है ना, यूनिक्स है, जल्दी मिलता नहीं है। यह साइबेरिया क्षेत्र से सितंबर माह में भारत आता है। सितंबर माह में साइबेरिया क्षेत्र से आता है और मार्च के अंत में वापस चला जाता है। मार्च के अंत में वो वापस चला जाता है। इसकी पूंछ का आखिरी भाग एकदम नुकीला होता है, नुकीला सा होता है, सींग जैसा होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? सीकर पक्षी, है ना। सीक पर कहलाता है, क्या कहता है? सीक पर, ठीक है। भला सोचिए तो यही ऐसे सुंदर सुंदर गायक नर्तक पक्षियों के बिना हमारा ये संसार कितना सूना होता अगर ये लोग आसपास नहीं होते तो, है ना। कोयल कूकती है, मोर नाच दिखाता है ना। कठफोड़वा जो है वो लकड़ी को काटता रहता है तेज़ धार से। दूसरा है किंगफिशर पक्षी जो है वो तैरती हुई मछलियों को पकड़ लेता है। बया पक्षी बहुत सुंदर अपना घोंसला बनाती है। दर्जिन पक्षी जो है वो भी पत्तों से घोंसला बनाती है ना। कितना सुंदर दिखता है। चकदिल है, इतने सुंदर सुंदर पंख से वो भी नाचता है। सीकर पक्षी है, उसके पंख एकदम नुकीले नुकीले अच्छे होते हैं, है ना। अच्छा लगा पढ़कर? एक बार और रीडिंग करिएगा आपने, ठीक है। बुक तो आ गई होगी आपके पास, आपने इसके शब्दार्थ भी पढ़ लिए होंगे। पढ़ लिए हैं? नहीं पढ़े हैं तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्पेलिंग लिखना आना चाहिए। अब नए शब्द भी हम लोग लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। हम आपको भेज रहे हैं नए शब्द, आप लोग लिखेंगे। एक बार पढ़ लें नए शब्द। पहला शब्द है तड़के, दूसरा है नियत, तीसरा है दिनचर्या, कर्कश, धारण, आकर्षक, बटुए, धावा, हंसिए, आकृति, प्रदर्शित, विख्यात, विलक्षण। इतने हैं वर्ड्स। 3 3 6 3 9 12 13 शब्द। फिर से पढ़ें। तड़के मतलब सुबह सुबह, दिन, नियत मतलब नियमित, एक पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है। दिनचर्या दिन का कार्य, कर्कश कड़वा, धारण पहनना, आकर्षक आँखों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला, बटुए बटुआ जिसमें कुछ सामान रखते हैं, धावा अटैक करना, है ना, आक्रमण करना, हंसिए तेज धार वाले काटने की वस्तु, औजार जो होता है, ठीक है। आकृति आकार, प्रदर्शित दिखाना, विख्यात मशहूर, विलक्षण बहुत कम मिलने वाला, है ना, ठीक है। अब आप इसको कॉपी में लिख लीजिए, हम भेज रहे हैं। और एक बार रीडिंग ज़रूर करिएगा, एक बार फिर पढ़िएगा, अच्छे अच्छे पक्षियों के बारे में पता चलेगा, ठीक है। बाय, टेक केयर।